नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही शानदार, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं यानी कि द्विघात समीकरण को दोस्तों कैसे हल किया जाता है। मैं आपको आज दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखिए और सीखिए क्या होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की जानकारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाली है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, कोई भी ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो। किस रूप में होना चाहिए ये तो आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि हमने क्या लिखा, कोई भी ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो, यानी हम बात कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई भी ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो, यानी कि इस रूप में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस रूप में कोई भी समीकरण हो, दुनिया का कोई भी समीकरण हो। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसे क्या कहेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। जहाँ ए जीरो कभी भी नहीं हो सकता उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत से विद्यार्थी यानी कि हल करते रहते हैं लेकिन यही नहीं पता रहता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है इसकी जानकारी ज़रूर से ज़रूर मिल गई होगी। तो आइए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करें, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड था। तो हमने एक समीकरण ले लिया है और आपको इसी समीकरण के माध्यम से मैं हल करके बताने वाला हूँ कि कैसे दुनिया में सबसे आसान तरीके से कैसे इसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये हमारी समीकरण लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। हमने आपको अभी बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, यानी कि इस तरीके से तुम्हारी इक्वेशन लिखी होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ठीक इसी प्रकार हमारी ऊपर वाली समीकरण लिखी है। यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे तो ए का मान निकल के आएगा 1, यानी इसका गुणांक कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर 1 होगा। प्लस यहाँ पर इसको इससे तुलना करेंगे, यानी कि एक्स को एक्स वाले से तुलना करेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले से तुलना करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पर बी के स्थान पे है 7, तो क्या लिखेंगे, बी के स्थान पर 7। सी के स्थान पे है यहाँ पर 10, तो सी के स्थान पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पर इसको हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पर हल करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर सी को ए से गुणा करवाएंगे। ए का मान यहाँ पर 1 है और सी का मान है 10, तो यानी कि 10 को गुणा करेंगे 1 से और कितना आएगा 10। अब इस 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं समझिए, 2 से इसको काटेंगे, 5 यहाँ पर आएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं यानी कि 5 और 2, इनको ऐसा बनाना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या तुम्हें मिल जाए। बीच वाली संख्या क्या लिखिए, 7, तो यहाँ पर 7 हमें मिलना चाहिए। तो 5 + 2 हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इस वाले इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर समझिए एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें हमें छेड़खानी नहीं करना है, प्लस का 7x जो लिखा है इसमें हम छेड़खानी करेंगे। 7x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0।
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी 7x लिखा है, यानी कि 5x प्लस का 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, और 5 और 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10। यही इस क्वेश्चन का रोल है हल करने का। तो ये आप समझ लीजिए पूरा सवाल हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमें x दिख रहा है कॉमन, तो निकालेंगे एक x को बाहर और एक x अंदर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैं 2, एक को हमने बाहर निकाला, एक अंदर रह गया। प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगाओ चिन्ह, 5 लिखा, 5 यहाँ पर लिखेंगे, एक x हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कुछ नहीं बचा, यानी कि अंदर x प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 उठ के चला जाएगा, यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा तुम्हारा x और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 पंची 10, यानी कि यहाँ पे बचेगा 5 बराबर कि उस पर 0। आगे यहाँ पर एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x और प्लस का 2, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ें आ गई, x प्लस 5। अब जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्या है x है और प्लस का 2 है, तो x प्लस 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 5, यहाँ पर 2 बार लिखा है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब ये चीज़ें जब गुणा करवाएंगे यही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आप देखोगे कि x को इधर रोकेंगे, प्लस का 2 उस पार जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर एक मान निकल के आ गया x बराबर माइनस का 2। ठीक इसी प्रकार यदि x प्लस 5 बराबर 0, तब यहाँ पर देखोगे कि प्लस का 5 उस पार जाएगा, हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि दूसरा मान निकल के आ गया x बराबर माइनस का 5। इस तरीके से दोस्तों आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बात गौर से देखिए कि यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जहाँ पे होगा यानी कि मान कितने आएंगे x के 2। अगर यहाँ पर x की पावर 3 होगा तो मान आएंगे 3, अगर यहाँ पर x की पावर 4 होगा तो मान आएंगे 4, अगर यहाँ पर खाली x होगा तो मान कितना आएगा x का, केवल 1। ये चीज़ें आप हर एक सवाल में देख सकते हो और सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।